नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। दलित सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायर फेंके जाने की घटना के बाद अखिलेश यादव एक बार फिर आक्रामक तेवर में हैं। आखिरकार अखिलेश यादव ने इस बार योगी सरकार को फिर से क्यों निशाने पर लिया और पहलगाम पर हुए हमले को लेकर जो अखिलेश भारत सरकार की आलोचना कर रहे थे, वो अचानक क्यों मोदी सरकार के समर्थन में आ गए? क्या है अखिलेश के इस मामले का पूरा सच, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में द स्टैंड ऑफ अखिलेश। इस समय देश में दो मुद्दे बेहद चर्चा में बने हुए हैं। पहला मुद्दा तो वो विवादित बयान जो कि रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा से दिया था और ये बयान जुड़ा हुआ था क्षत्रिय महापुरुष राणा सांगा को लेकर। इसके बाद करणी सेना ने लगातार रामजीलाल सुमन पर अपने आक्रामक तेवर दिखाए। 12 अप्रैल को आगरा में उनके घर पर हमला किया गया। उसके बाद बुलंदशहर जाते समय सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायर फेंके गए। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर क्यों रामजीलाल सुमन को बचाने की कोशिश की है। अब ज़रा दूसरा मामला भी जान लीजिए। इधर पहलगाम पर हमला हुआ तो उधर अखिलेश यादव लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बार फिर मोदी सरकार से लेकर प्रदेश की योगी सरकार तक को इन दोनों ही मामलों में कैसे घेरा। बलिया पहुंचे अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने सांसद रामजीलाल सुमन पर हो रहे हमलों को लेकर योगी सरकार को कौन सी चुनौती दे डाली और पहलगाम हमले पर केंद्र की मोदी सरकार को लेकर अखिलेश ने क्या बड़ा बयान जारी किया। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बलिया पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध चरम पर है। सत्तारूढ़ दल के समर्थक हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और हमें डराने के लिए सड़कों पर टायर तक फेंके जा रहे हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले सिर्फ व्यक्तियों पर नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और राज्य की कानून व्यवस्था पर हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने आगे कहा कि हमें धमकाने वाले वास्तव में बाबा साहेब के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में अशांति और अराजकता फैलाने वाले तत्वों को राज्य सरकार से संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि खुलेआम अराजकता फैली हुई है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले हो रहे हैं, सड़कों पर तलवारें लहराई जा रही हैं और पीडीए समुदाय इस अराजकता को देख रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र से सख्त कार्रवाई की मांग भी की। उन्होंने कहा कि सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में करनी चाहिए और ठोस कदम भी अब आगे बढ़ाने चाहिए। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर केंद्र के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से पीड़ित परिवारों को वित्तीय और संस्थागत सहायता देने का आग्रह भी किया। दरअसल अखिलेश के बयान को अगर गौर से सुना जाए तो उनका इशारा जहां एक तरफ रामजीलाल सुमन के मुद्दे से होकर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पर केंद्रित था, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बड़ी साफगोई से जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार को पहलगाम पर हुए आतंकी हमले पर निशाने पर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के समर्थन में खड़े होकर समाजवादी पार्टी पर हो रही आलोचनाओं को भी संभालने की कोशिश की है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।